हेलो वीवर्स, आज 7वीं क्लास के शुभाषितानी चैप्टर 1 का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सभी श्लोक को हिंदी में हम समझेंगे, उसका अर्थ। शुरू करते हैं, पहले श्लोक की मीनिंग समझते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं शुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि मीन्स 3, रत्नानि रत्न, पृथ्वी पर 3 रत्न है। जलम जल, जलम और अन्नम दोनों को मिला के जलम अन्नम लिखा है। जलम जल, अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा जानी जाती है, रत्न समझा जाता है। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा समझा जाता है। सेकंड श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य से ही पृथ्वी धारण है, सत्य से ही सूरज तपता है, सत्य से ही हवा बहती है, सब जगह सत्य ही स्थित है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की गई है। पृथ्वी जो है वो सत्य से ही चलती है, सत्य से ही सूरज तपता है, सत्य से ही और सत्य से ही हवा चलती है। सर्वम सब जगह सत्य, सत्य ही प्रतिष्ठित है, स्थित है। तीसरा श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनय में, नम्रता में और नीति में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, यह धरती बहुत सारे रत्नों से भरी है। फिर से मतलब समझते हैं। दान में, तपस्या में, वीरता में, शौर्य मतलब वीरता में, विज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धरती बहुत से रत्नों से भरी है। चौथा श्लोक। सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वित संगतिम्, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिः एव दोनों को मिला के सद्भिरेव, सज्जनों के साथ ही सहासित बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सज्जनों के साथ ही संगतिम दोस्ती करना चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्रीं च, सज्जनों के साथ ही विवाद मतलब झगड़ा और दोस्ती करनी चाहिए। ना सद्भिः किंचिदाचरेत्, असज्जनों के साथ किसी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। फिर से समझते हैं। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही दोस्ती विवाद करनी चाहिए, असज्जनों के साथ किसी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए।
5th श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह करने में अर्थात ज्ञान अर्जित करने में, आहारे व्यवहारे च आहार में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत् संकोच छोड़ देने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। फिर से एक बार समझते हैं। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या को संग्रह करने में मतलब ज्ञान अर्जित करने में, आहार व्यवहार में जो संकोच छोड़ देता है, त्यक्त लज्जः लज्जा को जो छोड़ देता है, सुखी भवेत् वही सुखी होता है। अंतिम श्लोक की मीनिंग समझते हैं। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशी कृतिर्लोके, लोके मतलब संसार में, क्षमा वशीकरण है मतलब क्षमा के द्वारा किसी को भी हम वश में कर सकते हैं। क्षमया किं न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता है। शांति खड्गः करे यस्य, जिसके करे हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, बुरे लोग उसका क्या कर लेंगे, बुरे लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। एक बार फिर से हम सभी श्लोक की मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा समझा जाता है। सत्य से ही पृथ्वी धारण की हुई है, सत्य से ही सूरज तपता है, सत्य से ही हवा चलती है, सब जगह सत्य ही स्थित है। दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनय में, नीति में विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी वसुंधरा धरती बहुत सारे रत्नों से भरी है। सद्भिरेव सहासित, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही दोस्ती और विवाद करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए। असज्जनों के साथ किंचिद आचरेत, कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेसी, धन धान के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, विद्या अर्जित करने में, ज्ञान अर्जित करने में, और आहार व्यवहार में, व्यवहार अच्छा व्यवहार करने में, आहार में, भोजन में जो संकोच छोड़ देता है वही सुखी होता है। अंतिम श्लोक। इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा से क्या नहीं सिद्ध कर सकते हैं, क्षमा से सब कुछ मिल सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, बुरे लोग क्या करेंगे, मतलब दुर्जन लोग, दुष्ट लोग उनका कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ कि आज के सारे श्लोक का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हमारे आने वाले वीडियो को देखते रहें। अगर आपको ये चैनल उपयोगी लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।